हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम नया चैप्टर ज्योग्राफी में स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए समझदारी से बहुत ही मेहनत से पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन तो आप जानते होंगे। हाँ, कॉटन जो होता है वो किस सॉइल में ज़्यादा उगता है, ग्रो होता है। तो क्या वो रेगुलर सॉइल है, या लेटराइट सॉइल है, या डेजर्ट सॉइल है, या माउंटेनियस सॉइल है। तो आपको बता दें, आंसर तो ब्लैक सॉइल होता है। तो उस ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलर सॉइल। रेगुलर सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा। रेगुलर सॉइल को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। वेरी गुड। आगे क्या है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन से प्रोसेस द्वारा सॉइल बनती है? हालांकि सॉइल बनने में बड़ा समय लगता है, ये साल दो साल का काम नहीं है, ठीक है। और सैकड़ों साल लग जाए, हजारों साल लग जाए, तब जाके बनती है। तो वो क्या प्रोसेस? डेनुरेशन है, ग्रेडेशन के कारण, या वेदरिंग के कारण, या इरोजन के द्वारा। तो आपका आंसर होगा वेदरिंग के द्वारा, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है वेदरिंग, उसके द्वारा ये सॉइल बनती है। एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये सॉइल बनती है और इसमें टाइम लगता है। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। तो जो पहली बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट की, वो कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, कि जापान में, कि रियो डी जेनेरियो में? आपको बता दें, ये जो मीटिंग इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, तो ये जो है आपको ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील में हुई थी और बैठक का मकसद था इन्वायरमेंट को बचाना, ग्लोबल रूप में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो ये मीटिंग जो हुई थी, समिट जिसको बोलते हैं अर्थ समिट, ये ब्राज़ील में कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कब हुई थी? 1992 में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। यानी कि किस स्टेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है? तो क्या वो जम्मू एंड कश्मीर है, या महाराष्ट्र है, या राजस्थान है, या झारखंड है? सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस मतलब सीढ़ीनुमा, जहाँ प्रैक्टिस होती है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो पंजाब है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, कि उत्तराखंड है? तो टेरेस कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो प्लेन में तो होगा नहीं, इसलिए पंजाब भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का प्लेन भी नहीं होगा, ना हरियाणा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जहां माउंटेन्स होंगे, यानी कि उत्तराखंड। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब की जमीन का डिग्रेडेशन होना, खराब होना, उसका मेन कारण क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन के कारण खराब हो रही है, कि डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ जो होता है ट्रीज, उसके कारण हो रहा है, या ओवर इरिगेशन, या ज़्यादा पानी इरिगेशन करना, ज़्यादा पानी सिंचाई करना है, या ओवर ग्रेजिंग? तो इसका सही आंसर होगा, वहाँ पंजाब में क्या होता है? ओवर इरिगेशन होता है। तो ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब की जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, वो ज़्यादा पानी के कारण होता है, ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है। ये सेंटेंस किसने कहा? मतलब सभी की जरूरतों के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन किसी की भी लालच, ग्रीड माने होता है लालच, लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा था? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, या एम.के. गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, या सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका आंसर होगा एम.के. गांधी। एम.के. गांधी जी ने एक बात कही थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइम है,
व्हाट इज अ रिसोर्सेज, हमें ये भी मालूम होना चाहिए रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज अ रिसोर्सेज, तो क्या है आंसर पढ़ते हैं, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर दे वो रिसोर्स कहलाता है। अर्थात हमें अगर प्यास लग रही है तो हमें पानी चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट को अगर पानी पूरा कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। अंधेरा है, हमको रोशनी चाहिए, तो हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। तो एनीथिंग कोई भी चीज विच कैन बी यूज जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, यानी कि ह्यूमंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो रिसोर्स होता है, ठीक है। हाँ, रिसोर्स मतलब स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट डिस्टेंस डू द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड। ये समझिएगा, हम लोग तो जमीन में है ही है, लेकिन हमारी जो सीमाएं हैं वो समुद्र में भी होती हैं, और समुद्र में जब हम दूरी नापते हैं तो उसके लिए नॉटिकल्स होता है, ठीक है, नॉटिकल्स माइल्स में, नॉटिकल माइल्स। तो हमारी देश की, भारत की, इंडिया की जो टेरिटोरियल वाटर्स है ऑफ इंडिया वो एक्सटेंड करता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि समुद्र में, समुद्र के किनारे से हम 12 नॉटिकल माइल्स तक की ये हमारा एरिया है, जिसको हम किलोमीटर में अगर कहेंगे तो 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो समुद्र के कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो टेरिटोरियल वाटर है वो हमारे अंडर में आती है, जिसको हम 22.2 किलोमीटर करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी। बच्चे इसमें क्या करते हैं, सी गलत कर देते हैं, कहीं काउंसिल लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, फिर से पढ़ दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, सी का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस, और किस पर, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये यूएनसीईडी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द एरिया ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन इन अ ईयर कार्ड। एक साल में जितना भी एरिया जो होता है वो कल्टीवेशन में आता है उसे क्या कहते हैं। तो ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में उसको दिया गया है नाम, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेट सोन एरिया को ही, जो एरिया साल भर में आता है कल्टीवेशन में अंडर में, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर है, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम लैंड डिग्रेडेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम लैंड डिग्रेडेशन का, जिसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन होती है, लैंड खराब होती है। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, खराब होना। तो आप जानते हैं क्या इसका आंसर है, उसका आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, हम लोगों की एक्टिविटीज के कारण लैंड ज्यादा खराब होती है, ठीक है। जहां देखा गार्बेज फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज में ही आती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही जो हमारी मैक्सिमम लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड का खराब होना होता है, वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज ओवर इरिगेशन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था ना पंजाब का। हाँ, तो ओवर इरिगेशन जो होता है कैसे लैंड को डिग्रेड करता है, कैसे लैंड को खराब करता है, ये जानेंगे। तो इसका आंसर क्या है, ओवर इरिगेशन लीड्स टू वाटर लॉगिंग। पानी जमने लगता है, जमा होने लगता है, और जब पानी इकट्ठा होगा दैट इंक्रीजेज द सैलिनिटी। तो हम क्या होगा, वो हमारे जमीन की, सॉइल की सैलिनिटी को बढ़ाता है, जो कि खराब होता है कल्टीवेशन के लिए। एल्कनिटी को बढ़ाता है इन द सॉइल, और दैट रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दो शब्द जरूर लिखना है, सैलिनिटी और एल्कनिटी। तो पानी के जमाव के कारण, जिसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं, तो दो चीज डेवलप हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जो भी किसी भी कल्टीवेशन के लिए खराब हो मानी जाती है। तो सैलिनिटी और एल्कनिटी लिखना मत भूलिएगा।
ठीक है, मिट्टी में इन दोनों चीजों के बढ़ने से लैंड डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। 14 नंबर क्या है, वेयर डज द लेटराइट सॉइल डेवलप, कहाँ पर लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। ठीक है, तो सॉइल कई प्रकार की होती है, तो उसमें एक सॉइल होती है लेटराइट सॉइल। तो ये कहाँ डेवलप होती है, तो लेटराइट सॉइल डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। यानी कि वेट माने गीला होता है, ड्राई माने सूखा। तो जब बरसात का मौसम होता है, वेट हो गया, वेट सीजन हो गया यानी मानसून, और ड्राई हो गया समर सीजन। तो ये जो अल्टरनेट जहां बदलाव आता है, तो लेटराइट सॉइल डेवलप होती है अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। आपको मालूम होना चाहिए भारत के बीचों बीच से कौन सी लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऊपर वाला पार्ट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, वो इक्वेटर से दूर होता है, इसलिए वहाँ ठंडी पड़ती है, ठंडक मौसम होता है, ठंडा होता है। और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ट्रॉपिकल होता है, वो इक्वेटर के नजदीक होता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ गर्मी भी ज्यादा होती है साउथ में। ठीक है, तो आप क्या होगा, लेटराइट सॉइल वहां डेवलप होती है जहां पर ये कंडीशन बनती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो कि विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जहां बदलाव देखा जाता है वेट सीजन एंड ड्राई सीजन, तो वहां पर आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट। ठीक है, आप देखेंगे उधर वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट साइड में लेटराइट सॉइल ही पाई जाती है। ठीक है, हाँ आगे चलेंगे। 15 नंबर, नेम द टू क्रॉप which can be grown in laterite soil after adopting soil conservation technique। तो दो क्रॉप्स जो हैं आपको नाम बताने हैं which can be grown, जिसको किसमें उगाया जाता है, लेटराइट सॉइल में, और कब, आफ्टर अडॉप्टिंग सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। तो बस इतना ही समझ लीजिए आप कि दो क्रॉप्स जो होती हैं ग्रो की जाती हैं लेटराइट सॉइल में, उनका नाम क्या है, टी एंड कॉफी। ठीक है, प्लांटेशन में आती है, तो टी एंड कॉफी जो होगा ये आपका आंसर होगा। तो लेटराइट सॉइल में उगाई जाने वाली जो दो क्रॉप होती हैं उनका नाम टी और कॉफी है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, इवेपोरेशन होता है, तो वो कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो एरिड सॉइल। डिजर्ट एरिया में, तो डिजर्ट एरिया में जो जहाँ राजस्थान वगैरह है वहाँ पाई जाने वाली जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, वो एरिड सॉइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर गुल्लीज। इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुल्लीज नहीं जानते लोग क्या होता है, तो देखो, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल कॉल्ड गुल्लीज। गुल्लीज बनते कैसे हैं, लिखा है रनिंग वाटर, तो बहता हुआ पानी जो होता है वो कट कर देता है, मिट्टी में कट बना देता है, गड्ढे से बनाते हुए, जैसे नहीं आपकी नाली टाइप के बनाते हुए चला जा रहा है। तो बहता हुआ पानी जो है जमीन की मिट्टी को काटते हुए चला जा रहा है, तो उससे मेक्स डीप चैनल बन जाते हैं, कई सारे चैनल बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं गुल्लीज। ठीक है, जैसे कोई बहता हुआ पानी आ रहा है, तो बहता हुआ पानी क्या करता है, इसको काट देता है, गड्ढा ऐसा बना देता है, तो वो क्या होता है, गुल्लीज बन जाते हैं अंदर डीप। ठीक है, गहरे चैनल बना देते हैं, तो वो हो जाता है गुल्लीज। आगे क्या है, व्हाट इज रवीन, क्या होता है राविन। तो व्हाट इज राविन क्या होता है, ए राविन इज अ डीप नैरो वैलीज ऑन अर्थ सरफेस फॉर्म बाय रनिंग वाटर। अब ये भी चीज मिलता जुलता है। ठीक है, तो जो राविन होता है वो कैसा होता है, ये बहते हुए पानी से भी बनता है, रेवी बहते हुए पानी से बनता है। और इसमें क्या अंतर है, गुल्लीज और राविन में क्या अंतर, इसमें अंतर ये, गुल्लीज जो होते हैं कम गड्ढे डीप होते हैं, ये थोड़ा इससे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब उन जो कटे हुए जो मिट्टी का कटाव होता है जो बढ़ जाता है, हालांकि वैली से छोटा होता है लेकिन इससे गुल्लीज से बड़े होते हैं, तो दोनों के बीच के जो होते हैं वो रेवाइन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वैली से छोटा और गुल्लीज से बड़े, तो बनता वही सेम है, बहते हुए पानी के कारण, कटाव के कारण। तो रेवाइन इज अ डीप नैरो वैली ऑन द अर्थ सरफेस बाय रनिंग वाटर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रेवाइन वही है
जैसे कि गुल्लीज बनते हैं, बस अंतर ये है गुल्लीज से थोड़ा बड़े हो जाते हैं और वैलीज से थोड़ा छोटे हो जाते हैं। मिट्टी, ठीक है, मिट्टी कट जाती है बहते हुए पानी से। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में चंबल रेवाइन, मध्य प्रदेश का जो चंबल रेवाइन है वो जो है गुल्ली से बड़े बड़े होते हैं और पानी के बहते हुए पानी के कारण कट जाते हैं, लेकिन वैली से छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। 19 क्या है, व्हाट इज सीट इरोजन, क्या होता है, ये भी बहते हुए पानी के कारण होता है सीट इरोजन। तो कभी कभी क्या होता है, सम टाइम वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल वॉशेज अवे, इट इज कॉल्ड सीट इरोजन। तो जहां पर ढलान होती है ना, तो वहां बहता हुआ पानी क्या होता है, एक यूनिफॉर्म जो होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक लेयर को बाहर ले जाता है। बहता हुआ पानी आया और एक यूनिफॉर्म लेयर जो है ढलान के कारण जो है वो खिसक गई, बह गई, तो उसके कारण जो एक सीट पूरी कट जाती है, बह जाती है, उसी को बोलते हैं सीट इरोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों में अंतर हमने बता दिया। गुल्लीज में डीप कट बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं, वो गुल्लीज बोलते हैं। रेवाइन जो होते हैं थोड़ा गुल्लीज से बड़े होते हैं, वैलीज से छोटे होते हैं। और जो ये सीट इरोजन होता है उसमें एक लेयर पूरी बहते हुए पानी के कारण क्या होती है, खिसक जाती है, बह जाती है, यूनिफॉर्म एक जैसी, तो उसको बोलते हैं सीट इरोजन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड, यानी कि विंड के फोर्स को ब्रेकअप करने के लिए, कम करने के लिए, तोड़ने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो वो मेथड स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है। स्ट्रिप क्या क्रॉपिंग क्या होता है, ज्यादातर माउंटेन एरिया में होता है, जहां जमीन मिलती है तो वहां पर क्या करते हैं, स्ट्रिप, एक लॉन्ग स्ट्रिप बना देते हैं, कई सारी लॉन्ग स्ट्रिप्स बना देते हैं लॉन्ग, तो उसमें क्या होते हैं, हम लोग वो करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो द फोर्स ऑफ विंड होता है वो ब्रेकअप भी हो जाता है, और स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, क्योंकि पहाड़ों में ढलान ज़्यादा होता है, स्ट्रिप होती है, स्लोप होती है, तो वहाँ पर ऐसा मेथड अपनाया जाता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, वो मेथड होता है जो ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं और थैंक यू वेरी मच।